गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा 8.4 एक्सरसाइज चल रही थी हमारी। इसकी 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पार्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का। क्या है, कोसिकेंट थीटा माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, जहां पर हमारे पास साइन कोस एक साइड होगा कोसिकेंट कोट कोसिकेंट या टेन, दूसरी साइड होगा साइन कोस की फॉर्म। ठीक है, हो सकता है कोसिकेंट की भी और सिकेंट की फॉर्म भी हो सकती है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन होंगे उसको सोल्व कैसे करेंगे हम, पहले जो हमारे पास बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे। जहां तक इसको सोल्व कर सकते हैं, अगर राइट हैंड तक पहुंच जाए तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद राइट हैंड साइड ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले क्या करेंगे हम, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होती है इसको साइन कोस की फॉर्म में आप ज्यादा से ज्यादा साइन कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करके सोल्व करने की कोशिश करना भाई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारा, इसके अंदर हम लेफ्ट साइड लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, कोसिकेंट को साइन कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कोसिकेंट और कोट को। तो कोसिकेंट होता है 1 बाई साइन साइन थीटा माइनस कोट क्या होता है कोस थीटा बाई साइन थीटा। अब इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या करोगे, एलसीएम लोगे भाई। यहाँ पर एलसीएम हो गया हमारे पास साइन थीटा। ठीक है, अब साइन की साइन से डिवाइड करोगे 1, ये यानी जो हमारे पास ऊपर है वो एज इट इज होगा कोस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को हम ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, कैसे भाई, अभी तक होल स्क्वायर था, इसको क्या किया हमने 1 माइनस कोस थीटा इसका स्क्वायर कर दिया, और बाई में साइन है इसका स्क्वायर कर दिया, यानी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है इसको क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे साइन को कोस की फॉर्म में लेकर के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोस है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ऊपर है 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर, बाई में है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज देखो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर ले सकते हैं हम, और यहाँ पर हमारे पास कोस का स्क्वायर है, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम भाई। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, जो ऊपर 1 माइनस कोस थीटा है इसका स्क्वायर है, यानी इसकी दो टाइम मल्टीप्लाई है 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, डिवाइड बाई, अब यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक है, ये क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर है, तो 1 प्लस कोस इंटू 1 माइनस कोस, यानी 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, या आप पहले प्लस ले सकते थे बाद में माइनस ले सकते थे, वो कोई फर्क नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ से 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है दोनों, ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर क्या बच गया 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस कोस थीटा। यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, यही क्या है, राइट हैंड, यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, हेंस प्रूव। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अभी पहले क्या किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड ली बेटा। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या किया, जो कोसिकेंट और कोट है उसको साइन कोस की फॉर्म में कन्वर्ट किया, यानी कोसिकेंट को 1 बाई साइन और कोट को साइन कोस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, होल स्क्वायर है ये एज इट इज रखा। अब यहाँ से साइन एलसीएम हो गया 1 माइनस कोस, इसको सोल्व किया हमने, एलसीएम साइन हो गया, अब 1 माइनस कोस है एज इट इज, होल स्क्वायर है, स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो क्या होगा 1 माइनस कोस थीटा और स्क्वायर और बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर को हम कोस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी पड़ी हुई। ठीक है, यहाँ से साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा
कोस को दूसरी साइड भेज दें, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन की जगह हमने क्या पुट किया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब फिर जो 1 था उसका स्क्वायर हम ले सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर और रूट क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ से क्या किया, फिर इसके फैक्टर कर दिए भाई, ये आइडेंटिटी है उसका यूज कर दिया। और ये है आपके पास 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर, ये मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई है इसकी, तो ये 2 बार मल्टीप्लाई कर दी इसकी, और ये इसके ऊपर ये आइडेंटिटी का यूज कर दिया। तो यहाँ से 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा क्या होगा, कैंसिल हो गया भाई। ठीक है, तो आपके पास क्या बच गया, 1 माइनस कोस थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा, जो हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आप इसको अच्छे से करोगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका फिफ्थ का सेकंड पार्ट, cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कोस ए इक्वल टू 2 सेकेंड ए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पहले ही साइन कोस की फॉर्म में है, और ये हमारे पास क्या है, ये भी सेकेंड को 1 बाई कोस लिख सकते हैं, लेकिन इसको सोल्व नहीं करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड सोल्व पहले ही हमारे पास यानी साइन कोस की फॉर्म में, तो LHS साइड लेंगे हम, LHS साइड लेंगे तो यही एक बार यहाँ पर लिखेंगे बेटा। ठीक है, तो स्पेस का मैं इसलिए सीधा यूज करूंगा। तो ये लिखने के बाद क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास क्या होगा, कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये एलसीएम होगा भाई, एलसीएम हो गया हमारे पास। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन कैंसिल हो गया, यानी कोस बच गया, कोस ए की कोस ए के साथ मल्टीप्लाई, यानी कोस स्क्वायर ए। ठीक है, फिर प्लस है हमारे पास प्लस, फिर यहाँ से कोस कैंसिल, 1 प्लस साइन ए बच गया, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो गया भाई। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप क्या करोगे, ऊपर जो स्क्वायर है 1 प्लस साइन ए, इसको खोल दोगे तो क्या होगा, कोस स्क्वायर तो पहले ही है हमारे पास, कोस स्क्वायर ए। अब जो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, इसको खोलोगे तो आप क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, यानी 2 साइन ए हो गया हमारे पास, डिवाइड बाई क्या है, कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे, आपके पास कोस स्क्वायर ए है प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए है प्लस 2 साइन ए है, तो मैं क्या करूँगा, साइन को पहले लिख लूंगा आगे भी। ठीक है, लिख सकते हैं हम, यानी साइन स्क्वायर ए फिर कोस प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 1 बाद में लिख दिया 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाई कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है हमारा। तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 हो गया, यानी इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, 1 हो गया, और एक 1 ये है हमारे पास, यानी हमारे पास क्या होगा, 1 प्लस 2 साइन ए बाई कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने, 1। ठीक है, अब इसको ऐड करूंगा मैं, 1 और 1 2 हो गई, प्लस 2 साइन ए। ठीक है, यानी 2 प्लस 2 साइन ए बाई कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब ऊपर देखो ये 2 अलग है, कई बच्चे क्या करते हैं 1 और 2 इसको ऐड कर देंगे, यानी 4 हो गया आपके पास, 4 साइन, नहीं, इस 2 की मल्टीप्लाई है साइन के साथ, और ये अलग है बेटा। ठीक है, तो ये 2 प्लस 2 साइन ए हो गया हमारे पास, यहाँ से कॉमन लिया हमने, 2 कॉमन लिया तो ऊपर क्या होगा 1, यहाँ पर 1 बच गया, और यहाँ पर प्लस साइन ए बच गया। ठीक है, बाई कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब ये मल्टीप्लाई में है, ऊपर भी मल्टीप्लाई में है दोनों, तो यानी 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या होगा, कैंसिल होगा, 2 बाई कोस बच गया हमारे पास, 2 बाई कोस ए। और 1 बाई कोस क्या होता है, यानी हम 2 को क्या है हमारे पास, ये 2 इंटू 1, अब 1 बाई कोस क्या होता है, सेकेंड होता है, यानी 2 इंटू सेकेंड, यानी 2 सेक ए, ये आपका राइट हैंड साइड की इक्वल होगा। ठीक है, ये आपका आंसर है।
ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। करना क्या है, पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड लोगे, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, उसके बाद इसका एलसीएम लोगे। एलसीएम क्या होगा, कोस ए इंटू वन प्लस साइन ए। अब वन प्लस साइन ए से इसको डिवाइड करोगे, वन प्लस साइन ए से ये कैंसिल होगा, कोस बचेगा, कोस का ऊपर कोस से मल्टीप्लाई करोगे कोस स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर कोस से कोस कैंसिल, वन प्लस साइन ए का वन प्लस साइन ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वन प्लस साइन ए का स्क्वायर होगा। अब क्या करोगे, कोस स्क्वायर एज इट इज, वन प्लस साइन स्क्वायर का स्क्वायर को एक्सटेंड करोगे तो आपके पास क्या होगा, वन प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए। ठीक है, और बाई में क्या आपके पास वही डिनोमिनेटर जो भी है आपका जो एलसीएम में आया था, कोस ए इंटू वन प्लस साइन ए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, साइन और कोस में अगर इनको इकट्ठा देखो ऐड है ये, तो यहाँ से हो भी गई ये कि भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए है, तो वो उसकी जगह वो प्रॉपर्टी यूज होगी, क्या होगा ये दोनों वन हो गए, मैंने आगे लिख दिया बेटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस ये वन था ये पीछे लिख दिया, यानी साइन को आगे लिख दिया, बाकी एज इट इज लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास वन हो गया। अब वन वन हमारे पास यहाँ पर था, वन प्लस टू साइन ए, अब वन वन क्या हो गई, टू प्लस टू साइन ए, यहाँ से टू कॉमन ले लिया, एलसीएम हमारा सेम वही चला रहा है। ठीक है, तो टू कॉमन ले लिया तो ऊपर हमारे पास वन प्लस साइन ए हो गया, और वन प्लस बाई में क्या है, कोस ए इंटू वन प्लस साइन ए। ठीक है, वन प्लस साइन ए से वन प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, टू बाई कोस ए बच गया भाई, तो बस हमारे पास, और वन बाई कोस ए क्या होता है हमारा, सेकेंड ए होता है बेटा। ठीक है, तो ये सेकेंड हमने यूज कर लिया यहाँ पर। ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन था आपका, सेकेंड फिफ्थ का सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है बेटा वो है फिफ्थ का थर्ड पार्ट। ठीक है, वो क्या है, टेन थीटा बाई वन माइनस कोट प्लस कोट थीटा बाई वन माइनस टेन इज इक्वल टू वन प्लस सिकेंड इंटू कोसिकेंट। ठीक है, इस टाइप की क्वेश्चन मैंने बताया था कि आप क्या करोगे बेटा, साइन कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे उसको साइन कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे और उसको सोल्व करते जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है LHS, वो हमारे पास टेन बाई वन माइनस कोट। ठीक है, ये आप एक बार लेफ्ट हैंड साइड ऐसे एज इट इज लिख दोगे आप, ये मतलब ये होगी आपकी। ठीक है, ये लिख दोगे आप यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा आपका, उसको क्या करोगे आप, उसके अंदर जो टेन है और कोट है उसको साइन कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। ऊपर क्या है, टेन, टेन क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा, और बाई में वन माइनस कोस, कोट क्या होता है हमारा, कोस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, प्लस कोट कोस थीटा बाई साइन थीटा बाई वन माइनस टेन क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करोगे, अब इसको एलसीएम है ऊपर एज इट इज रखना, एलसीएम को सोल्व कर लेना। ऊपर क्या हो गया, ये वो हमारे पास ये है भाई साइन थीटा बाई कोस थीटा, और यहाँ पर एलसीएम हमारा क्या होगा, साइन होगा, साइन थीटा। ठीक है, एलसीएम साइन होगा, और यहाँ पर वन है तो सीधे साइन के साथ मल्टीप्लाई, यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, साइन एलसीएम होगा हमारे पास, साइन की बाई में वन है, वन से साइन को डिवाइड करो तो साइन होगा, वन मल्टीप्लाई वन के साथ फिर क्या होगी, साइन ही, माइनस कोस, साइन से साइन कैंसिल, कोस एज इट इज होगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर कोस थीटा बाई साइन थीटा एज इट इज, बाई में क्या होगा, यहाँ पर एलसीएम कोस होगा, और यहाँ पर क्या होगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि एलसीएम हमारे पास कोस है, कोस को यहाँ पर वन है, वन के बाई में वन है, वन से कोस को डिवाइड करोगे तो कोस ही होगा आपके पास, और कोस की वन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कोस, और कोस को कोस से डिवाइड करोगे वन, वन की साइन के साथ तो साइन होगा। ठीक है, ऐसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन आप 6 स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर चुके हो ऐसे क्वेश्चन करने। तो क्या होगा, अब मैं इसको रेसिप्रोकल करके लिखूंगा भाई। ठीक है, यानी साइन थीटा बाई कोस थीटा, और ये इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई में लिख देंगे, क्योंकि डिवाइड है तो रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में होगा, यानी साइन थीटा बाई क्या होगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, कोस थीटा बाई साइन थीटा, अब इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में, ऊपर होगा कोस थीटा बाई कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब ये होगा हमारे पास,
तो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो ऊपर क्या होगा हमारे पास, साइन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाई में क्या होगा, कोस थीटा इंटू यहाँ क्या है, साइन माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, फिर प्लस कोस के साथ मल्टीप्लाई की तो कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई यहाँ पर साइन थीटा इंटू ये कोस माइनस साइन है, यहाँ पर थोड़ा इंटरचेंज करनी बेटा। ठीक है, देखो फर्स्ट के अंदर हमारे पास क्या है, साइन माइनस कोस है, बट सेकेंड के अंदर क्या है, साइन माइनस नहीं, सेकेंड ये यहाँ पर कोस माइनस साइन है। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो जो माइनस का है वो प्लस का और प्लस का है वो माइनस का होगा। ठीक है, और वो माइनस बाई में आगे होगी, यानी वो यहाँ पर आएगी हमारे पास। ठीक है, ये प्लस की जगह माइनस कर सकते हैं हम, और इसको क्या लिख सकते हैं, जो कोस माइनस साइन है उसको साइन माइनस कोस लिख सकते हैं, यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोस माइनस साइन है, और यहाँ पर हमने लिख दिया साइन माइनस कोस। क्यों लिख दिया, क्योंकि हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया अंदर से। अब माइनस कॉमन लोगे तो ये कोस प्लस का है तो ये माइनस का होगा, और ये साइन माइनस का तो ये प्लस का होगा। तो साइन प्लस का पहले, कोस माइनस का वो बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो। देखो हमारे पास दो टर्म है, माइनस हो रही है, तो क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे इसका। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास सेम पोर्शन है, साइन और कोस और मल्टीप्लाई हो गई, यानी साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू जो कॉमन है वो क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये कॉमन है हमारे पास। अब एलसीएम को ये डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो कोस और साइन माइनस थीटा, यानी साइन माइनस थीटा से साइन माइनस थीटा कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल होगा, तो बच गया हमारे पास साइन थीटा। साइन थीटा की साइन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो साइन क्यूब थीटा। ठीक है, फिर माइनस है साइन बीच में भाई, फिर यहाँ पर साइन और ये सेम, ये कैंसिल होगा, साइन भी होगा तो कोस बचेगा, कोस की कोस स्क्वायर के साथ कोस क्यूब थीटा। ठीक है, अब क्या करोगे, ये एलसीएम तो ऐसे ही रहेगा, ऊपर जो आपके पास है प्रॉपर्टी यूज होगी, यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये प्रॉपर्टी होती है बेटा। ये क्या होती है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, क्या होती है प्रॉपर्टी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम भाई। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो गया भाई, क्योंकि ए और बी हमारे साइन और कोस हैं। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, 2 नहीं होगा, क्या होगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइड बाई एलसीएम क्या हमारे पास, साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा है। ठीक है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब आप देखोगे साइन माइनस कोस थीटा है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में ऊपर दोनों टर्म और बाई में भी है, तो क्या करोगे, इससे ये कैंसिल कर सकते हो आप। ठीक है, कर सकते हो कैंसिल। और ऊपर हमारे पास क्या होगा, जो साइन स्क्वायर है, ये सेकंड जो टर्म बचेगी इसके अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1। यानी मैं क्या लिखूंगा, नेक्स्ट ये हो गया हमारे पास, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बच गया ये बाकी का जो सेकंड टर्म थे हमारे पास, तो इसके अंदर ये क्या होगा, 1 प्लस उसके बाद क्या है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइड बाई में क्या बच गया, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्योंकि ये कैंसिल हो गया हमारा इससे। तो हमारे पास अब बचा क्या है, बचा भाई 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बाई साइन इंटू कोस थीटा। क्या करोगे आप, नेक्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट वाला ही कैंसिल कर देता हूँ, एक बार ड्रॉप कर देता हूँ भाई। आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं, क्वेश्चन को नोट कर सकते हो बेटा। ठीक है, और अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर।
कोई दिक्कत नहीं बेटा। लेकिन ये क्वेश्चन कम से कम 2 3 4 बार एक बार ट्राई करके देखोगे आप अपने घर पर कॉपी के ऊपर, कॉपी के अंदर, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। 8 चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो ये 8.4 एक्सरसाइज में से पक्का बनता है यहाँ से एक क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या करोगे, आपके पास 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइड बाई क्या है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। ये बचा था हमारे पास ये। अब क्या करेंगे, इस एलसीएम को अलग अलग करके लिखेंगे भाई हम। एक बार 1 के बाई में 1 बाई क्या होगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, फिर प्लस एक बार साइन थीटा इंटू कोस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इससे तो ये कैंसिल होगा, क्या होगा आपके पास 1। अब ये 1 बाई साइन और 1 बाई कोस है, तो ये क्या होंगे आपके, 1 बाई साइन क्या होता है कोसिकेंट, और 1 बाई कोस क्या होता है सिकेंट, प्लस यहाँ से क्या बच गया आपके पास 1, ये बचे, ये हो गया भाई आपके पास, ठीक है। और आपकी जो राइट हैंड साइड थी वह क्या थी, 1 प्लस सिकेंट इंटू कोसिकेंट। अब सिकेंट को आगे पीछे कोसिकेंट को कर सकते हो और इस 1 को बाद में यहाँ आगे लिख सकते हो आप, ठीक है। ये आपकी राइट हैंड साइड की इक्वल होगी RHS की, ठीक है। ये होगा आपका आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आप इसको वीडियो को पॉज कर करके बार बार देखोगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होगा आपके लिए, ठीक है। तो आज का होमवर्क आपका यही था कि 8 पॉइंट जो आपकी 4 एक्सरसाइज है उसके 3 क्वेश्चन है, जो 5th क्वेश्चन है उसके 3 पार्ट है बेटा, वो आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल भी ट्राई करने हैं आपको अपने आप, ठीक है। और आप इसको बार बार एक बार रिपीट करके देखोगे बेटा, ठीक है, ट्राई करके देखोगे क्वेश्चन को। थैंक यू बेटा।